वेलकम टू स्टडी विद परी। जैसे कि हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, आज तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 में दिया गया है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी की गतियाँ के बारे में चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है। कौन कौन सी है? तो घूर्णन है और एक है परिक्रमण। पृथ्वी की कितनी गतियां हैं? तो 2 गति है, घूर्णन और एक परिक्रमण है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा किसे कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो एक स्थिर कक्षा में जो पृथ्वी की गति होती है उसे ही परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी के अक्ष कैसी है? तो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके एक कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी के आकार जो है गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य के ओर वाले भाग में दिन होता है, जिसका दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। वहाँ होती है रात। आधे भाग में दिन, आधे भाग में रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रतिदीप्त वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप 3.2 में देखेंगे नीचे, पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर जो है ना पूरा करने में 24 घंटे लेते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष को एक चक्कर पूरा करने में जो है कितने देर समय लेता है? 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी जो है ना दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी का दैनिक गति है। जैसा कि देख सकते हैं आप 3.20 में प्रतिदीप्त वृत्त दिया हुआ है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? संभावना बताया जा रहा है कि अगर पृथ्वी घूर्णन ही ना करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय जो है ठंड पड़ेगी। अगर नहीं घूमेगी तो इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति को देखें तो सूर्य के जो चारों ओर कक्षा में होती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 65 इंटू 65 का जो है 1/4 भाग जो है दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मनाते हैं। एक वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन। तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, और सुविधा के लिए जो है 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, मैप में बताया जा रहा है। दक्षिणी अयनांत यानी 22 दिसंबर को मनाया जाता है और 21 जून को उत्तर में मनाया जाता है। 23 सितंबर बसंत ऋतु। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी कि 24 घंटे के बराबर होते हैं, जिसी को लीप ईयर बनता है। 24 घंटे के बराबर होती है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष जो है ना फरवरी का माह जो है ना 28 के बदले 29 दिन का होता है, जो 6 दिन का जुटता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। 366 दिन को लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष कब होगा? कहता है पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो दीर्घ वृत्ताकार में पृथ्वी चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार में। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। ध्यान दीजिए,
पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी जो है पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं सर्द ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून जब आता है तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुक जाता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध के जो है ना बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटा रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को जो है ना उत्तर अयांत कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा, उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव, 22 दिसंबर को दक्षिण, 21 को उत्तर और 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को जो है ना दक्षिणी अयांत कहते हैं। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु जो है ना ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जो है ना ग्रीष्म ऋतु मनाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ही मनाया जाता है क्रिसमस का। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होता है। दिन और रात और ऋतु में परिवर्तन होता है। चलिए, ये तो बहुत छोटा चैप्टर था, तो तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। आप लोग का लाइक बहुत कम आता है, लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब भी बहुत कम लोग करते हैं, तो सब्सक्राइब भी करें। जिसको अच्छा लगा हो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।